अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं दो प्याज़ा जिसे स्टू भी कहा जाता है तो रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, लौंग 7 से 8 और 2 दालचीनी के टुकड़े। इनको मैंने लेकर थोड़ा सा मैंने इसमें कड़कड़ा लिया है। एक बड़े साइज की प्याज ली है, रफली चॉप्ड, बारीक काटा हुआ है और इसको मैं सौते करूंगी। अब यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बीफ लिया है जो कि बोनलेस है और इसमें 2 से 3 से हड्डियां हैं जो कि यहाँ मैं दिखा रही हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर 3 बड़े साइज के टमाटर हैं रफली चॉप, वो ऐड करूंगी। 10 से 12 साबुत लाल मिर्च है, अदरक का छोटा सा पीस है, लहसुन जो है 4 से 5 है जिनको मैंने बीच में से काट लिया है। ये साबुत मसाले इसमें गए हैं। इसमें बेसिकली सारे साबुत मसाले ही जाते हैं और उसी से इसका फ्लेवर बनता है। अच्छा, हल्दी इसमें ऑप्शनल है। काफी लोग जो है व्हाइट खाते हैं, तो आप चाहें तो हल्दी इसके भी कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून कार्डमम पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं 3/4 कप पानी ऐड करूँगी। ये 1 कप से थोड़ा सा कम और 30 से 40 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी जब तक कि मेरा जो गोश्त है वो तकरीबन 80 से 85% गल नहीं जाता, यानी कि 20% जब तक नहीं रह जाता। 80% तक मेरा गोश्त गल जाना चाहिए। तो ये देखिए अब यहाँ रोगन ऊपर आ गया है और मेरा गोश्त जो है यहाँ पर टेंडर भी हो गया है काफ़ी हद तक। और इस स्टेज पर जब आपका गोश्त गल जाए और थोड़ा सा कसर रह जाए तो फिर आपने जो है ना प्याज लेनी है। छोटे साइज की मैंने प्याज ली है और उसकी जो है 2 हिस्सों में काट के और लेयर्स काट ली हैं। ये तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम प्याज है और बीच में से काट के मैंने इसके लेयर सारी अलग अलग कर ली हैं। बस इसकी ऐसे ही कटिंग होगी। तो ये सारी की सारी प्याज आप लास्ट में डालिएगा ताकि ये घुल नहीं जाए। इस स्टेज पे साबुत लाल मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो शुरू में आधी डाल दीजिएगा और आधी आप इस स्टेज पर प्याज के साथ डाल लीजिएगा ताकि वो घुले नहीं और अलग से नजर भी आए। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही ऐड की है। गोश्त अगर आपका अच्छा हो तो आप टमाटर शुरू में ऐड कर दीजिएगा। अगर आपका गोश्त लगता है कि गलेगा नहीं तो आप टमाटर को लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मैंने दम करने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद 10 से 20 मिनट के बाद दोबारा से मैंने निकाला है। अभी बिल्कुल रेडी टू सर्व है और बहुत ही टेस्टी। और इस स्टेज पर रेसिपी थोड़ी बहुत ही पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। बहुत ही टेस्टी होता है और खड़े मसालों के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।